अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम लोग आपके सामने हिंद के सुल्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी करामत लेकर इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की हर करामत लाजवाब है और जितनी करामतें आप सुनोगे दोस्तों, दिल चाहेगा कि सुल्तान हिंद की और भी करामतें जानें और देखें। प्यारे दोस्तों, वो आंखें वाकई में बहुत खुशनसीब हैं जिनके सामने ये करामतें जाहिर हुईं। लेकिन दोस्तों, हम अब उस समय में नहीं हैं जहां हम अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन इन करामतों को हम सुन तो सकते हैं। रब तबारक व ताला आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सुल्तानुल हिंद की करामत आने वाली है, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को ऑन करें और ऑन एल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी दबा लें। दोस्तों, उस जमाने में जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इस जाहिरी दुनिया में हयात थे, उस वक्त एक बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आती है और आने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी ही आजिजी के साथ गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगती है। मदद क्या थी दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वो बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर कहने लगती है, या मुइन, मेरा भरम रह जाए, मेरा एक सहारा मेरा बेटा है और उसे वक्त के हाकिम ने पकड़ लिया है, और सिर्फ पकड़ ही नहीं लिया है बल्कि मेरे बेटे को फांसी की सजा सुना दी है। तो या गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए, या गरीब नवाज इस गरीब का भरम रख लीजिए। दोस्तों, वो मां बड़ी ही दुखी होकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अपनी बात रखती जाती है और बिलखती जाती है, रोती जाती है, और सुल्तानुल हिंद मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उसकी बात सुनने के बाद कि उनका बेटा बेकसूर है। फिर सुल्तानुल हिंद को गुस्सा आ जाता है, और जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आता है तो वो अपनी जगह से उठते हैं, अपनी लाठी अपने हाथ में लेते हैं और उस बूढ़ी औरत के साथ चलते हैं जहां उसके बेटे को फांसी दी जाने वाली थी। अब ख्वाजा गरीब नवाज आगे आगे हैं, पीछे पीछे वो बूढ़ी औरत है, और उसके पीछे पीछे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम चलते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां फांसी दी जानी थी। लेकिन दोस्तों, वो देखते हैं कि वहां पर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा फांसी पर लटका दिया गया था। उसका शरीर बेजान हो चुका था, वो लटक चुका था, उसे फांसी दे दी गई थी। यह देख उसकी बूढ़ी मां दहाड़े मारकर रोने लगती है। तब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता है, और जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता था तो कोई न कोई करामत जरूर होती थी। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लटकती हुई लाश की तरफ देखा तो वो आगे बढ़ते हैं और अपनी लाठी को उस नौजवान की गर्दन पर रखते हैं और कहते हैं, अगर तू बेकसूर है तो उठ, अल्लाह के नाम से। इतना कहना था कि वो नौजवान उठकर बैठ जाता है और सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरता है। प्यारे दोस्तों, आज के लोग ये कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, अल्लाह के वलियों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अल्लाह के वली ऐसी करामतें दिखाकर चले गए हैं जिनके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं, जिनके बारे में सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं, और तसव्वुर भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज हुई है करामतों के साथ जो इम्पॉसिबल चीज थी। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये हो नहीं सकता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज वो अजीमुश्शान अल्लाह के वली हैं। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाजश जिनके दरबार से ऐसी ऐसी करामत हुई हैं और आज भी हो रही हैं कि आप सुनकर हैरत में रह जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, यकीनन मैं जानता हूं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने
ऐसी ऐसी करामत दिखाई है जिनके बारे में सुनकर हम सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने अना सागर को अपने कूजे में ले लिया था। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने एक राजा को पानी पिला दिया, पृथ्वीराज चौहान के पूरे लश्कर को और पृथ्वीराज के साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर दिया था। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की अजीम दरगाह है, जहां दोस्तों सादी देव अना सागर के कोने में रहता था। सादी देव जो कि एक जिन्नात था, जिसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और कलमा पढ़ाकर मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि एक जिन्नात को अपना खलीफा भी बनाया। दोस्तों, ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने जयपाल जादूगर को अब्दुल्लाह बियाबानी बना दिया। दोस्तों, यकीनन ख्वाजा गरीब के चाहने वाले ये जानते हैं कि सुल्तानुल हिंद ने ऐसी ऐसी करामतें की हैं जिनको सुनकर हर एक इंसान हैरत में पड़ता है। तो हम और आपकी औकात क्या है? दोस्तों, इस समय नफरत पूरे चरम पर है और ख्वाजा गरीब नवाज का यह आलीशान दरबार, सुल्तानुल हिंद का यह मकबूल दरबार, जहां देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। इस समय दोस्तों, इसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर ख्वाजा के दुश्मनों ने एक ऐसा झूठा बोहतान तराशी किया है और कहा है कि यह ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार नहीं बल्कि यह एक मंदिर है। और उसके बाद से दोस्तों, जैसे भारत के अंदर जलजला सा आ गया है। जो खुद्दामे ख्वाजा गरीब नवाज हैं वो भी तिलमिला उठे हैं और इनको खुली चेतावनी और चुनौती दे रहे हैं। तो वही आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज भी अपना आपा खो रहे हैं कि सुल्तानुल हिंद के दयार में अब ख्वाजा के दुश्मनों और इस्लाम के दुश्मनों की इतनी हिमाकत बढ़ गई है कि सीधे तौर पर इस ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर अब वह हमला करने की तैयारी में है। और इसी को लेकर यानी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मंदिर करार देते हुए एक पिटीशन अदालत में दायर किया गया है और इसको मंदिर करार देने के लिए अर्जी लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, जो ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले रहे हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मिटाना चाहते हैं, जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, उन लोगों को एक जानकारी दे देनी पड़ेगी। यह जानकारी भी उन लोगों को रख लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए कि ख्वाजा के दुश्मनों का अंजाम क्या होता है, ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने वालों का अंजाम क्या होता है, ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने वालों का अंजाम क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, जब हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद हिंदुस्तान में आए, तो उस वक्त दोस्तों उनके सामने वक्त का एक बहुत बड़ा जादूगर, जिसको जयपाल जादूगर के नाम से भी जाना जाता था, वह पृथ्वीराज चौहान के दरबार का सबसे बड़ा, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगरों में जयपाल जोगी का नाम आया करता था। जयपाल जोगी के नाम से लोग डरते थे और जब जब पृथ्वीराज चौहान के शासन पर मुसीबत आती थी, जब जब पृथ्वीराज चौहान का शासन लड़खड़ाने लगता था, जब जब दुश्मन पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन हावी होने लगते थे, तब तब पृथ्वीराज चौहान जोगी जयपाल को बुलाता था और उसके जादू के दम पर वह हारी बाजी को जीत जाता था। इसी तरीके का वाक्य है दोस्तों कि जब ख्वाजा गरीब नवाज भारत के अंदर आए और जब वह अजमेर में ठहरने को रहे दोस्तों, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ लोगों ने पृथ्वीराज चौहान को भड़काया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज को निकालने की ठान ली। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद ख्वाजा गरीब नवाज को वह नहीं निकाल पाया। फिर क्या था दोस्तों, उसने सबसे बड़े जादूगर जयपाल जोगी को बुला दिया। अब दोस्तों, जयपाल जोगी आया ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए। वह बड़ी बड़ी बातें करने लगा, ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि शायद ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह अजमेर छोड़कर चले जाएं। लेकिन दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो कुछ और करने के लिए आए थे, इस्लाम की रोशनी जलाने को आए थे, तो उससे वो क्या डरते। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज और जयपाल जोगी का मुकाबला शुरू होता है। तारीख चीख चीख कर गवाही देती है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मुकाबला हुआ तो वह जयपाल जादूगर जो था उसने सांप की बारिश की। लेकिन उसके बावजूद जब मुकाबला चालू हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लकीर जमीन में खींची और अपने तमाम चाहने वालों से कहा
कि जब तक मुकाबला हो तुम लोग इस लकीर से बाहर नहीं जाना, इस रेखा से बाहर नहीं जाना। फिर क्या था दोस्तों, जादूगर ने अपने जादू से सांप की बारिश कर दी, लेकिन वह जो सांप थे वह सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज के खींची हुए लकीर के दायरे से सब के सब बाहर रह गए। उनके शागिर्दों को कुछ नहीं हुआ, उनके मुरीदों को कुछ नहीं हुआ। फिर जयपाल जोगी ने आग की बारिश की, लेकिन जो आग के अंगारे थे वह भी सारे उस लकीर के बाहर ही गिरे। फिर क्या था, जब जयपाल जोगी को यह लगने लगा, जब ख्वाजा के दुश्मन को यह लगने लगा, जब हिंद के राजा के दुश्मन को यह लगने लगा कि अब उसकी हार निश्चित है, तो उसने एक हिरण की खाल यानी चमड़े की खाल को हवा में फेंका और उस पर सवार होकर उड़ने लगा और उड़कर ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने के फिराक में था। इतने में हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा महाराजा को जलाल आता है। ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जा और उसको नीचे ले आ। फिर क्या था दोस्तों, आज के जमाने का जो ड्रोन होता है, आज के जमाने का जो मिसाइल होता है, आज के जमाने का जो हेलीकॉप्टर होता है, एयरप्लेन होता है, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ ख्वाजा की कदमों में पड़ा रहने वाला खड़ावन, उनका चप्पल आसमान में उड़ता है और सबके सामने जयपाल जोगी को पीटना चालू कर देता है। इस कदर पीटता है कि उसको ऐसा लगने लगा कि अगर हम नीचे नहीं आए तो यह चप्पल, यह खड़ावन हमें पीट पीट कर इस दुनिया से हमारी हस्ती को मिटा देगा। फिर क्या था दोस्तों, पिटते पिटते जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में उतरकर गिर जाता है, माफी मांगता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार पर धर्म और मजहब का बंधन नहीं है, यानी कि आपकी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी हाजिरी देने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या नरेंद्र मोदी, सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाई है और अपनी मुरादें मांगी हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हिंदू मुस्लिम सभी की परेशानियों को अल्लाह तबारक व ताला दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वे अपना दुख दर्द लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आपकी वजह से अल्लाह पाक पलक झपकते ही उनकी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि इस जगह पर पहले एक प्राचीन मंदिर था। उनका दावा है कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, अब तो यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां एक याचिका दायर कर कहा गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान का मंदिर था और कहा गया है कि जिस जगह पर आज मजार है वहां एक शिवलिंग स्थापित था और जिस जगह पर मजार मौजूद है वहां की जगह भगवान का गर्भगृह था। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और इस अतिक्रमण को हटाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि इस जमीन की खुदाई की जाए और असली तथ्यों को उजागर किया जाए। अंततः दरगाह को मंदिर घोषित कर वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिस मामले की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू शख्स से जुड़ा एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सीरत ख्वाजा किताब में ये वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है, एक बार एक हिंदू शख्स धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं आपकी खिदमत में बहुत दूर से आया हूं। मैं बहुत दिन से आपके कदम बोसी करने का मुंतजिर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम सादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, आप यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए।
जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया, उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान गए। यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की बातों को सुनकर कहने लगे, ऐ शख्स, तुम जिस नीयत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम करो। यह सुनकर वह शख्स डर से कांपने लगा, उस पर लर्जा तारी हो गया और वो अचानक जमीन पर गिर गया। फिर बड़ी ही आजिजी से उसने कहा, हुजूर, फलां शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और इसके बदले में मुझे पैसे भी दिए हैं, लेकिन मेरी नीयत आपको मारने की नहीं थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक हथियार निकाला और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रख दिया। आप दोस्तों, आप यहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली देखिए। आपने अपनी रहमत का इजहार करते हुए कहा, ऐ शख्स, किसी का नाम मत लो और न ही उसका भेद खोलो। यह सुनकर वह शख्स उनके कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर, मैं सजा का हकदार हूं, आप हुक्म दें कि लोग मुझे मार डालें। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, हमारा उसूल यह है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ भलाई से पेश आते हैं, और तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। यह सुनते ही वह शख्स फौरन कहने लगा, हुजूर, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना लीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे अपने कदमों से उठाया और कलमा पढ़ाया, और इस तरह वह शख्स वहीं पर मुसलमान बन गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके लिए दुआ भी की। कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उसका दिल पाक हो गया और वह हमेशा के लिए उनका मुरीद बन गया। इसके बाद उसने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और आखिर में मक्का शरीफ में ही उसका इंतकाल हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। अगर कोई उनके पास बुरे इरादे से भी आता था तो वह उसे भी मालामाल कर देते थे। इसी तरह एक बार बादशाह औरंगजेब भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से अजमेर शरीफ पहुंचे, लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखेते रहें। एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने सलाहकार से कहा, आप कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब उनके मज़ार पर जाकर सलाम पेश करूंगा और मज़ार से मेरे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि वे वाकई अल्लाह के वली हैं, लेकिन अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तुड़वा दूंगा। इतना कहकर औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर हाजिरी देने गए। वहां उन्होंने देखा कि मज़ार के पास एक अंधा आदमी बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा है। इसे देखकर औरंगजेब ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो और इस मज़ार के पास क्यों बैठे हो? यह सुनकर अंधे शख्स ने कहा, हुजूर, मैं एक अंधा इंसान हूं। मैं यहां कई दिनों से दुआ कर रहा हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटाए, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है, यानी मेरी आज तक कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई है। यह सुनकर औरंगजेब ने कहा, अब मैं इस मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं। अगर मेरे लौट कर आने तक तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं लौटी तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। यह सुनते ही अंधा शख्स और भी ज्यादा घबरा गया। वह सोचने लगा, अब तक तो मैं सिर्फ अंधा था, लेकिन अब तो मेरी जान पर भी बन आई है। इस डर से वह फूट फूट कर रोने लगा और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगा। इधर औरंगजेब मज़ार पर पहुंचे और सलाम पेश किया, लेकिन मज़ार से सलाम का कोई जवाब नहीं आया। इस तरह बादशाह औरंगजेब ने 3 बार सलाम पेश किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने चौथी बार कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा, तो मज़ार शरीफ से आवाज आई, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मज़ार शरीफ के अंदर से आवाज आई, ए औरंगजेब, आगे कभी ऐसी जिद मत करना। तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे शख्स के लिए आंखों की रोशनी लाने के लिए अल्लाह की बारगाह में गया था। इसी वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। जैसे ही औरंगजेब ने मज़ार से यह आवाज सुनी
और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखी, उसने दरगाह को तोड़ने का इरादा फौरन बदल दिया। वह मजार शरीफ के सामने घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। दोस्तों, यह है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की करामत। लेकिन आज के समय में कुछ लोग बिना सोचे समझे इस महान वली की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और उनकी मजार शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और वाकया है, जब बादशाह अकबर की शादी के कई सालों बाद भी उसे कोई बेटा नहीं हुआ। तब उसने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह आगरा से पैदल अजमेर आएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत से 1 साल के अंदर ही बादशाह अकबर को बेटा पैदा हुआ। इसके बाद अकबर ने आगरा से पैदल चलकर अजमेर शरीफ पहुंचकर मन्नत पूरी की और गरीबों के लिए एक बड़ी देग रखवाई। सन 100 हिजरी में दरगाह का मुख्य द्वार सुल्तान मांडू ने बनवाया था और दरगाह के गुंबद पर लगा कलश रामपुर के नवाबों की देन है। अजमेर दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया, जो दरगाह की सबसे ऊंची इमारत है। दरगाह में मौजूद बड़ी देग अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतह के बाद बनवाई, जबकि छोटी देग जहांगीर ने 1009 हिजरी में बनवाई। शाहजहानी मस्जिद भी बादशाह शाहजहां ने बनवाई। दोस्तों, इन सभी बातों से यह साफ होता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने मिलकर बनाया। यहां हिंदू और मुसलमान दोनों ने योगदान दिया है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। यह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया झूठ है, जो मशहूर होने के लिए या अपने निजी स्वार्थों या प्रचार के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं।